कामदेव का पराक्रम। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इस प्रकार सेनापति सुदृति के नेतृत्व में सभी इंद्र प्रमुख देवगण को बांधकर जब वे राजपुत्र उन्हें ले जाने लगे, तब कामदेव ने अपने दिव्य धनुष को चढ़ाते हुए उन सबके मार्ग को रोक लिया। कई देवगण भयभीत तो भाग गए, कई वहीं पर मार दिए गए। देवों तथा गंधर्वों की स्त्रियां आदि भय से पीड़ित तो बहुत विलाप करने लगी। तब काम ने अपना धनुष खींचकर मनुष्य लोगों को आगे बढ़ने से रोका। उसने शस्त्रों की वर्षा कर बाणों के जाल से उन्हें छा दिया। तब सुधृति प्रमुख वे राजपुत्र बांधे हुए देवगण को पकड़कर अत्यंत बलवीर कामदेव से सभी वीर युद्ध करने लगे। 5 वर्ष के उस एकाकी बालक ने ही सब मर्त्य गण से युद्ध किया। शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में कुशल उसके पराक्रम का गौरव अद्भुत सा रहा। उसे देख सभी मनुष्य तथा अन्य देवगण अत्यंत विस्मय करने लगे। उसने सभी शत्रु पक्ष के मनुष्यों के अस्त्रों की वर्षा से एकत्र बाणों के जालों को अलग अलग अपने तीक्ष्ण फल वाले बाणों से छिन्न भिन्न कर वीरों को मार गिराया। रथों पर सवार सुधृति प्रमुख सेनापति लोग पृथक पृथक आघातों एवं प्रत्याघातों से उससे लड़े और वे अति बलशाली काम से युद्ध में भिड़ गए। तब उन्होंने खूब तेज बाणों से एक एक करके काम को बेंध दिया। काम ने भी उनके छोड़े बाणों को बीच में ही काटा। तब काम के इस महापराक्रम को देख सुधृति ने बड़े वेग से अपने अनुयायी राजपुत्रों से कहा, हे राजपुत्रगण, जो वर्धन ने पहले कहा था उसे सुनो। एक ही कुमार है जिसने कोटि संख्या के राष्ट्राधिप लोगों को क्षण भर में मार गिराया। इससे यह अपार बल वाला हो सकता है। इस प्रकार आज कामदेव के पराक्रम को देव बल का सहारा है। ये हम सत्य बता रहे हैं कि एक ही कुमार ने महारथी गण को जीतने वाले हम लोगों को रोक लिया। अभी हमारा राजा वीरव्रत नहीं आया। काम वीरव्रत को छोड़ हम लोगों से जीता नहीं जा सकता। तपस्या से यदि महादेव को संतुष्ट कर प्राप्त वर हो, वैरी को वश में करने की वह सामर्थ्य पालेगा, अन्यथा कामदेव हमें क्षणभर में जीत लेगा। इस प्रकार उस सेनापति के कहने पर कुशल कार्य करने वाले कामदेव ने क्षण मात्र में ही सुधृति के आयुध को तीक्ष्ण बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। अन्य तेज फलक के बाण से उसके हृदय को अत्यंत दारुण रूप से बींध दिया। हृदय में आघात लगने से बिंदे हृदय वाला सुधृति जड़ मूल से कटे वृक्ष के समान अचेत होकर भूमि में गिरा। उसके साथ ही काम ने विजय करने योग्य युद्धों में कुशल बालक काम ने शत्रुंजय, शत्रुहन, भीम और समरतापन को मर्म स्थलों पर विषधर सर्पों के समान तीक्ष्ण बाण चला अत्याधिक मूर्छित बना दिया। काम के बाणों के झाल से आघात किए गए विशेष व्याकुल पीड़ित उनके शरीर एकदम जर्जर हो गए एवं जैसे कामुक लोग प्रेयसी के पास सब कुछ त्याग कर जाते हैं, वैसे ही वे अपनी बुद्धि बल और अस्त्रों को छोड़कर भूमि पर मूर्छित हो लग गए। उन्हें अपनी अंतस चेतना और बाहर के वातावरण का कुछ भी ज्ञान न रहा। उनके पुत्रगण जो वीर विक्रम प्रमुख थे, उन्होंने अपने पिता आदि को इस स्थिति में इस प्रकार देखा तो शोकाकुल हो विलाप करना आरंभ किया। हे तात, आप हम अनाथों को छोड़कर कहाँ गए? आपके चले जाने पर ये पुत्र भी जीवन को छोड़ देगा। आप लोगों के बिना एक निमेष भी राजा जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार उन्हें विलाप करते देख तब सुधृति नंदन रणधीर बोला, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये पराक्रम दिखाने का समय है, विलाप करने का नहीं। हम लोगों को शत्रु दबा रहा है। शोक करने से वीर का हनन संभव है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्षत्रिय गण युद्ध करें, यही उनका धर्म कर्तव्य है। इसलिए सभी शेष लोग इस समर भूमि में अपनी शक्ति भर युद्ध करें।
राजा के पास संवाद कहने के लिए ये वीर सेन प्रस्थान करे। तुम्हारा ये शोकपूर्ण विलाप सुन सैनिक लोग हाहा की पुकार करते हुए अपने अस्त्र आदि को छोड़कर चारों ओर भागते जाते हैं। तुम लोग धैर्य धारण कर अपने चित्त को शोक से हटा लो। इस प्रकार सुदृति के पुत्र रणधीर के वीरोचित धर्मपूर्ण वचन सुनकर सभी वीर विक्रम प्रमुख राजपुत्र गण धैर्य बांधकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राजा के पास सब व्रत कहने के लिए शीघ्र वीरसेन चला गया। अब शत्रुंजय के पुत्र आदि योद्धागण काम के सामने खड़े हो गए। इसी के बाद देवगण ने कामदेव द्वारा उन राजपुत्रों की हार को देखकर देवगण को छुड़ाने के लिए धैर्य पूर्वक आक्रमण किया। रणधीर ने उन सबको बाणों की वर्षा से भीनते हुए मरते पक्ष वाले भागे हुए अपने सभी सैनिकों को उद्बोधन किया। हे शूरगण, इस प्रकार निंदित तुम्हारा भागना उचित नहीं है। अपने स्वामी की सेवा से अपना निस्तार किए बिना भागकर तुम अधिगति को प्राप्त होगे। युद्ध में देह का समर्पण करने से ही स्वामी की सेवा में पूर्ण निष्कृति है। युद्ध से विरत दौड़कर पीठ दिखाने वाले कायर को वीर पत्नियां उलाहना देती हैं। अरे, अपने दूसरे लोग को सोचकर इस प्राणों की रक्षा से तुम लोग बाज जाओ। शीघ्र ही तुम लोग धैर्य धारण कर लौट आओ। इस प्रकार उसके वीरोचित उद्बोधन को सुनकर सभी भागे हुए वीर लौट आए। फिर देवगण और मानवों की सेना का युद्ध हुआ, जो एक मुहूर्त पर्यंत परम दारुण युद्ध चला। इसके पश्चात मनुष्यों को कामदेव ने अपने बाणों की वर्षा से इस प्रकार परास्त कर दिया, जैसे मेघों के समूह को प्रबल वायु आकाश में उड़ा देता है। काम की उदग्र बाणों की वर्षा से आघात पाए हुए वे लोग उसके सामने वैसे ही नहीं ठहर पाए जैसे वायु के सामने बादल। तत्पश्चात महाधैर्यशाली बलि सुदृति के पुत्र रणधीर ने शत्रुंजय के पुत्र से समयोचित वचन कहे। हे राजपुत्र, अपने भाइयों और सेनाओं की सहायता से तू देवगण की सेनाओं से लड़। इंद्र आदि और पृथगण को जो बांधे हुए हैं, उन्हें देवगण को मत ले जाने दे और बचा ले। मैं काम से रण में लड़ूंगा। आज तू मेरा पराक्रम देख। इस प्रकार कहता हुआ वह रथ पर सवार होकर अपने विशाल धनुष से टंकार करता हुआ कामदेव के सामने बाणों की वर्षा करता हुआ बढ़ता आया। तदनंतर काम ने भी अपने बाणों की वर्षा कर तब उसके अस्त्रों का वारण कर अत्यंत 3 तीक्ष्ण बाणों को छोड़कर उन्हें काट दिया। फिर मनमत की मुट्ठी में रणधीर ने बड़े तीक्ष्ण बाणों से आघात किया। आगे काम के हाथ से उस रणधीर ने धनुष पर घात कर उसे भूमि पर गिरा दिया, जिससे सबने रणधीर को साधुवाद दिया। कामदेव ने भी रणधीर के युद्ध पराक्रम को देख, हे वीरों के अत्यंत प्रशंसा योग्य, तुम्हें बहुत साधुवाद है। इस प्रकार बधाई देकर अपने धनुष को लेकर उस शूरवीर काम ने देखते देखते रणधीर पर बाण चलाकर उसके धनुष और तरकस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रुद्ध होकर सुदृति के पुत्र रणधीर ने दूसरा धनुष हाथ में संभाल लिया। अनंतर युद्ध में कौशल पूर्वक पराक्रमी काम ने उसके रथ, घोड़ों, सारथी और धनुष को एक साथ ही बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। तदनंतर संपूर्णता लौमयी वज्र के समान प्रहार करने वाली अपनी गदा को रणधीर क्रोध से अग्नि के समान जलता हुआ मदन को मारने को दौड़ा। रणधीर को इस प्रकार आते देख काम ने खूब वेग से अत्यंत तीक्ष्ण तीव्र गति वाले बाणों की वर्षा की, जैसे विशाल घनराज वर्षण करता है। रणधीर ने भी उस वर्षा को जैसे पक्षियों के राजा गरुण सर्पों को निकल जाता है, वैसे शक्तिहीन कर उस पर खूब शक्तिवर अपनी गदा का प्रहार किया। सिर पर गदा से ताड़ित हो अपनी आंखें फिराकर गाड़ी मूर्छा में स्थित काम भूमि पर लौट गया।
उसी समय कामदेव के बाणों की वर्षा से अपना सारा शरीर बिंधकर निस्तेज हो जाने से जैसे वज्र के आघात से गिरिराज धराशायी हो जाता है, वैसे ही रणधीर भी अत्यंत मूर्छित हो भूमि में गिर पड़ा।